भारतीय इंडस्ट्री के एक जाने माने चहेते हैं जो बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुके हैं। गोविंदा अपने बेहतरीन एक्टिंग और बेहतरीन डांस पर फेमस के लिए जाने जाते हैं। गोविंदा को हम 90 के दशक से देखते हुए आ रहे हैं। गोविंदा ने कॉमेडी फिल्मों से लोगों के दिलों पर राज किया है, जिसके वजह से लोग आज भी गोविंदा को देखने के लिए काफ़ी बेताब रहते हैं। वहीं दुनिया भर में हर जगह पर गोविंदा की डांस स्टाइल की तारीफ की जाती है और कॉपी किया जाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के डांसर कहे जाने वाले गोविंदा का जन्म 21 सितंबर 1963 को महाराष्ट्र में हुआ था। गोविंदा का धर्म हिंदू है। गोविंदा का लंबाई 5 फीट 7 इंच है। वर्तमान में गोविंदा का उम्र 59 साल है। गोविंदा का परिवार काफ़ी लंबा चौड़ा है और उनके परिवार का बॉलीवुड इंडस्ट्री से गहरा नाता भी है। गोविंदा के पिताजी का नाम अरुण कुमार आहूजा था, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता रह चुके हैं। गोविंदा के पिताजी गुजरांवाला के रहने वाले थे, जो कि विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। गुजरांवाला से गोविंदा के पिताजी एक्टर बनने के लिए मुंबई चले आए और यहां पर उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। साथ ही साथ इन्होंने बतौर निर्देशक भी कई फिल्मों में काम किया। गोविंदा की माताजी का नाम निर्जला देवी है। निर्जला देवी शादी से पहले मुस्लिम महिला थीं, जिनका नाम नजीम था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपना धर्म मुस्लिम से हिंदू बदल दिया। गोविंदा के पिताजी बॉलीवुड इंडस्ट्री में 15 साल तक कार्य कर चुके थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1939 से की थी, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में 1954 तक कार्य किए, जहां पर उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। जिसके बाद गोविंदा के पिताजी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्म निर्देशी का कार्य करने की सोची, लेकिन वे वहां पर असफल साबित हुए। जिसके बाद गोविंदा के पिताजी को यहां पर काफी नुकसान हुआ, जिसके कारण उन्हें मुंबई में स्थित अपना घर बेचना पड़ा और वहां से सब कुछ बेचकर महाराष्ट्र विरार आ गए, जहां पर गोविंदा का जन्म हुआ। इसके अलावा गोविंदा के एक भाई भी हैं, जिनका नाम कार्तिक कुमार है, जो कि एक अभिनेता हैं। इसके अलावा गोविंदा की एक बहन भी है, जिसका नाम कामिनी खन्ना है, जो कि एक लेखक, संगीत निर्देशक और सिंगर है। गोविंदा इन सभी में से सबसे छोटे थे, जिसके कारण सभी इन्हें चीची कहकर बुलाते थे। गोविंदा की पत्नी का नाम सुनीता मुंजल है। दोनों की शादी 11 मार्च 1987 को हुई थी, लेकिन दोनों ने ही इस शादी को लगभग 4 साल तक छुपा कर रखे। इसके पीछे के बहुत बड़े कारण रह चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि सुनीता की बड़ी बहन की शादी गोविंदा के मामा जी के साथ हुई थी। इसके कारण अक्सर सुनीता अपने बहन से मिलने आया करती थी। गोविंदा भी उसी वक्त अपने मामा जी के पास रहा करते थे, क्योंकि उस वक्त गोविंदा बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे। उस समय सुनीता और गोविंदा बहुत ही छोटे थे, जिसके कारण दोनों काफी लड़ा करते थे, क्योंकि दोनों के ख्याल एक दूसरे से नहीं मिलते थे। सुनीता एक मॉडर्न टाइप की लड़की थी, जबकि गोविंदा एक देसी टाइप के लड़के थे, जिसके कारण दोनों के विचार नहीं मिलते थे। लेकिन दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती चली आईं। इसके बाद जब सुनीता 18 साल की थी, उस वक्त गोविंदा 24 साल के थे। दोनों ने शादी कर ली थी। हालांकि इस शादी को 4 साल तक छुपाने की वजह यह रही थी, क्योंकि गोविंदा उस वक्त बॉलीवुड में नए थे और अच्छा काम कर रहे थे और उनकी फैन फॉलोइंग धीरे धीरे बढ़ रही थी और उनकी उस वक्त फीमेल फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण गोविंदा ने इस बात को छुपा कर रखा, क्योंकि अगर वह उस वक्त यह बात दुनिया के सामने रख देते तो उनकी फीमेल फॉलोइंग कम हो सकती थी। गोविंदा की पत्नी सुनीता की माताजी नेपाल से थी, जबकि उनके पिताजी पंजाब के थे।
इसीलिए सुनीता आधी नेपाली आधी पंजाबी हैं। फिल्म में काम करने का मौका मिला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट साबित हुई। इसके बाद गोविंदा को साल 2008 में मनी है तो हनी है फिल्म चल चला चल में अक्षय कुमार राजपाल यादव के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद गोविंदा को साल 2008 से अब तक कुछ फिल्मों में काम करने का मौका मिला है। हालांकि उनकी कोई भी फिल्म इस दौरान हिट साबित नहीं हुई। इसके बाद गोविंदा लगातार फिल्म इंडस्ट्री से दूर होते चले गए। इसके बाद साल 2004 में गोविंदा को राजनीति पार्टी ज्वाइन करने का काफी भूत सवार हो चुका था। साल 2004 में वो कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद से लोकसभा के चुनाव में भाग भी लिए। यहाँ पर उन्होंने भाजपा के राम नाईक को हराकर सांसद भवन के साथ भी सदस्य के रूप में चुने गए। दोस्तों, क्या आपको ये गोविंदा के बारे में आपको पता था? अगर नहीं पता था तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना।